और ये पहला स्केच हम आपको दिखा दें आतंकवादी का, यानी कि जो जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों से, चश्मदीदों से मिली है, उसके आधार पर ये स्केच तैयार किया गया। सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता मुकेश, जिन्होंने पहली तस्वीर आतंकवादी की दिखाई थी। हालांकि उसका फेस साफ नहीं था, उसके हाथ में हथियार था। अब ये स्केच सामने आया। मुकेश, डिटेल्स बताएं इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल दो आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दो आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जिसमें एक जो शख्स है वो थोड़ा कम उम्र का है, जबकि जो दूसरा शख्स है वो ज़्यादा उम्र का लग रहा है। दोनों आतंकवादियों के दाढ़ी है और एक ने शायद कुर्ता पहना हुआ है। जो स्केच है उसके मुताबिक ये दोनों स्केच जो हैं, ये जो वहाँ पर आई विटनेस थे जो बच गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किए हैं। और ये वो स्केच हैं, ये वो हमलावर हैं जिन्होंने पहलगाम में कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने दो आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं जिनको लोगों ने देखा था, और कुछ जो टेररिस्ट थे उनको लोग नहीं देख पाए क्योंकि वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। लेकिन दो लोग जो देखे गए थे, जो दो संदिग्ध आतंकी हैं, उनके स्केच सुरक्षा एजेंसियों ने जारी कर दिए हैं। और इनके बारे में कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए, इस तरह की बात भी कही गई है। तो ये दो वो चेहरे हैं आतंक के जिनको हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, और इन्हीं ने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जी मुकेश, आपके पास लौटूंगा। अपनी टीम से मैं कहूंगा कि इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम दिखाएं, ब्रेकिंग को थोड़ी देर के लिए हटाएं, इस तस्वीर को दिखाएं ताकि देश का हर निवासी इस तस्वीर को देख सके। जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो इस तस्वीर को देख सके, जो इस हमले का शिकार हुए हैं वो इस तस्वीर को देख सके। अगर कोई भी इस शख्स को पहचानता है, इन लोगों को पहचानता है, तो उसकी जानकारी तुरंत दी जाए सुरक्षा एजेंसियों को, जिससे कि इनके वेयरअबाउट्स का पता लग सके, इनकी पृष्ठभूमि का पता लग सके, कहां हैं, कौन है, क्या करते हैं, ये जानकारियां सारी मिल सके। दूसरा स्केच दिखाइए। ये पहला स्केच है और इस पहले स्केच के बारे में जानकारी ये मिली है कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर लोग हैं, उनसे जानकारी जो मिली उसके आधार पर इस स्केच को तैयार किया गया है। लेकिन केवल ये इकलौता स्केच नहीं है, एक और स्केच यहां पर है। ये है दूसरे आतंकी का स्केच, और इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। अगर इससे आप इसको कोई लोग पहचान पा रहे हैं, जो भी लोग हमारा इस समय ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, अगर वो लोग इसको पहचान पा रहे हैं और आपको कोई जानकारी इसके बारे में है, तो ये जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करें। दो स्केच एकदम सामने आपके। एक तस्वीर एनडीटीवी ने सबसे पहले आपको दिखाई थी, वो तस्वीर एक आतंकी की थी जिसके हाथ में गन थी AK-47, पीछे से उसकी तस्वीर ली गई थी। लेकिन अब ये सामने से स्केच है, दोनों के चेहरे बनाए गए हैं उन लोगों के हवाले से जिन्होंने इनको देखा था, जिन्होंने इनका हुलिया देखा था, और उनके आधार पर जो बारीक डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसके आधार पर स्केच तैयार किए गए। सीधे हम रुक करेंगे। मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे मामलों में स्केच कितने हेल्पफुल होते हैं मुकेश? देखिए, कई बार ये स्केच जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो ये स्केच हैं इनके चेहरे किसी नॉन आतंकवादी से मिलते जुलते हैं जो TRF या लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है काफ़ी आगे निकल गई है। AI टेक्निक है, FRS सिस्टम है, जिसके जरिए कोई भी अगर किसी का फ़ोटो भी मिलता है तो उसके जरिए सुरक्षा एजेंसियाँ उसका पूरा डिटेल निकाल सकती हैं। हमने गुड़गांव में देखा था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, जिस पर हमला हुआ था बाइक सवार पर, उसने किस तरह से AI टेक्निक से सारे आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी और सारी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी थी। तो क्या इस स्केच से कोई जानकारी मिल सकती है सुरक्षा एजेंसियों से, या कोई फोटो मिला है जिसके बेसिस पर वो आगे की जांच कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें सुरक्षा एजेंसियां देख रही हैं। तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, AI टेक्निक से लेकर जितनी भी हाई प्रोफाइल टेक्निक हमारे पास मौजूद है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमलावर आइडेंटिफाई हो पाए। तो ये स्केच जारी कर दिए गए हैं और तमाम लोगों से अपील की गई है कि अगर इन दो दहशतगर्दों के बारे में कोई भी जानकारी है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि ये स्केच मुकेश करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इन्होंने क्योंकि ये स्केच प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के आधार पर बनाया गया है। बारीक डिटेल्स का हम बता दें बहुत ख्याल रखा जाता है स्केच बनाते वक्त। जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्केच बनाते हैं, एक एक नैन नक्श को लेकर बारीकी से वो काम करते हैं। क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल फेस प्रिंट यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है, जिसके आधार पर कंप्लीट फेस प्रिंट बनाया जा सकता है? चलिए मुकेश अभी आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ये दो स्केच। ये है पहले आतंकी का स्केच
और यह है दूसरे आतंकी का स्केच। बात क्या कॉमन है दोनों में? बात यह है कि दोनों एक ही संगठन से ताल्लुक रखते हैं। टीआरएफ नाम का वो संगठन है जो शुरुआती तौर पर जानकारी आई है कि उसके आतंकियों को हाथ हो सकता है। इसके अलावा खास बात क्या है? इसके अलावा खास बात यह है, एक आतंकी की उम्र कम बताई जा रही है, एक आतंकी की उम्र ज्यादा बताई जा रही है। तीसरी खास बात क्या है? तीसरी खास बात यह कि ये स्केच तैयार किया है हमारी जांच एजेंसियों के स्पेशलिस्ट ने, जिन्होंने बात की प्रत्यक्षदर्शियों से और जिन्होंने बात की उसके आधार पर यह स्केच तैयार किया गया है। आपको बता दें कि स्केच बनाते वक्त एक एक डिटेल का ध्यान रखा जाता है। नाक कैसी है, नैन नक्श कैसे हैं, आंख छोटी है, बड़ी है, मोटी है, कान कैसे हैं, नाक पतली है, या जो भी उनका हुलिया है, जो भी उनका फेस कट है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। उसके अलावा चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं है, दाढ़ी अगर है तो कितनी बड़ी है, बाल अगर है तो कितने बड़े हैं, इन माइन्यूट डिटेल का ख्याल रखा जाता है, जिससे कि एक इनिशियल फेस प्रिंट हम डेवलप कर सके और स्केच के आधार पर तकनीक का सहारा लेकर एक कंप्लीट तस्वीर सामने आ सके। तो लगातार हम नजर बनाए हुए हैं पहलगाम हमले से जुड़ी हर जानकारी पर, हर जो अपडेट उसमें आ रहा है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल ये दो स्केच आपके सामने। एक बार फिर से एनडीटीवी की अपील कि अगर किसी शख्स को कोई ख्याल आता है, कोई जानकारी इनसे जुड़ी मिलती है, अगर वो पहचान पाते हैं तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों से उस जानकारी को साझा करें। बड़ी हेल्प होगी सुरक्षा एजेंसियों की। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।